How to fix Android cannot access device storage problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे कैनॉट एक्सेस डिवाइस स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों तब आते हैं जब आप अपने मोबाइल को किसी पीसी या फिर लैपटॉप उसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें कनेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो डिवाइस है आपके एंड्रॉयड फ़ोन को या फिर आपके जो यहाँ पे स्टोरेज है उसको एक्सेस नहीं कर पाते कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से। तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सेटिंग बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते तो डिवाइस स्टोरेज एक्सेस हो जाएगा और उसके साथ आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन हमें क्या करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को अनलॉक करके रखिए। जब भी दोस्तों आप अपने मोबाइल को पीसी पे कनेक्ट करते हैं या फिर कहीं पे भी कनेक्ट करते हैं तो आपका फ़ोन अनलॉक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको अबाउट फ़ोन पे जाना है। आपके बिल्ड नंबर पे क्लिक करना है 7 से 8 बार या फिर 7 टाइम्स क्लिक करने के बाद आपके पास डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये सेटिंग मिलेगा। ठीक है, सिस्टम पे जाइए या फिर आपके जहाँ पे भी डेवलपर ऑप्शन है उसमें जाके इनेबल कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद आपको जाना है यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप हो सके तो यूएसबी डिबगिंग को भी इनेबल कर लीजिए यहाँ पे। तो यूएसबी डिबगिंग ओके कर दिया और ये इनेबल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है एंड आपको मिलेगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशंस। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फ़ाइल ट्रांसफ़र इनेबल कर देना है। फ़ाइल ट्रांसफ़र इनेबल करने के बाद आप दोबारा से अपने मोबाइल को अपने पीसी पर कनेक्ट करें, लैपटॉप पे कनेक्ट करें और उसके बाद चेकआउट करके देखें दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और डिवाइस स्टोरेज जो है वो उसको जो है एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते दोस्तों आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।